हेलो बच्चों, मैं सुष्मिता सरकार विद्यापीठ एजुकेशनल पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 5, जिसका पहला क्वेश्चन है ये ब्लड रिलेशन से। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले बोला गया है एल क्यू की पत्नी है, एम पी की माता है, जे एल का पिता है, एम एच की बहन है, जे एच का पति है, जे जो है वह एच का पति है, पी का एल से क्या संबंध है। हमसे पूछा है पी का एल से संबंध पूछा है। तो सबसे पहले हम थोड़ा यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो ये है। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है तो आप देख लेना, इंग्लिश का यहाँ से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन इसमें दे रखा है, उसके ऑप्शन भी ये दे रखे हैं। और जो हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे वो हिंदी वाले क्वेश्चन यहाँ से देख लेना। तो जो पहले बोला है एल क्यू की पत्नी है, तो हम पहले थोड़ा इसका नोट कर लेते हैं। एल क्यू की पत्नी है, तो ये एल जो है फीमेल है तो हम प्लस का चिन्ह लगा देते हैं इसमें। उसके बाद बोला है पत्नी, ठीक है। उसके बाद बोला है पी एम की माँ है, ठीक। इसमें भी हम प्लस का चिन्ह लगा देते हैं क्योंकि वो फीमेल है। उसके बाद बोला है जे एल का पिता है, जे जो है वो एल का पिता है, इसका मतलब ये मेल है तो इसके ऊपर माइनस का चिन्ह लगा देते। उसके बाद बोला एम एच की बहन है, एम जो है वो एच की बहन है, ठीक है। ये बहन है, इसका मतलब ये भी फीमेल है, इसके ऊपर चिन्ह लगा दो। उसके बाद बोला जे एच का एच का पति है, जे एच का पति है। तो इसके बाद क्या बोला इसमें, ये जो है इसका जे जो है एच का पति है, तो इसका मतलब ये फीमेल है इसलिए इसका पति जे होगा। तो उसके बीच में सिंबल क्या है इसमें, पति, ठीक है। पति बोला है, जे जो है एच का पति है। लास्ट में हमसे पूछा है पी का एल से क्या संबंध है, तो ये एल है, पी का एल से संबंध पूछा है। तो इसमें इसका पिता है, ये जे क्या है, एल का पिता है। हम यहाँ लिखना भूल गए, पिता है, ठीक है। जे एल का पिता है तो इसका पिता ही है, ये है, तो इसके पति ये है, तो इसका मतलब ये इसकी माँ होगी। जो जे का हस्बैंड होगा, जे अगर पिता है तो जे की जो वाइफ होगी वो उसकी माँ ही होगी ऑब्वियसली। तो एल की माँ होगी, और माँ की बहन क्या होगी, मौसी। अब मौसी की जो मम्मी होगी वो मम्मी की भी मम्मी होगी, तो इसका मतलब ये कौन होगी, नानी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी का एल से क्या संबंध है, पी जो है वो एल की नानी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें बोला है 5 किताबें ए बी सी डी और ई है। किताब सी ऊपर है, किताब डी के, किताब ई नीचे है, किताब ए के, किताब डी ऊपर है ए के, किताब बी नीचे है, किताब ई के। कौन सी किताब सबसे नीचे है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं कौन सी किताब है ये, सी किसके ऊपर है, किताब डी के। ऐसे हम ऊपर एक दूसरे के ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है, किताब डी के। उसके बाद बोला है किताब ई नीचे है, किताब ए के। तो यहाँ पे हम देखते हैं किताब इधर साइड में लिखते हैं, ए के नीचे क्या है, ई, ठीक। लास्ट में बोला है किताब डी ऊपर है ए के ऊपर डी है, इसका मतलब कि ये ए यहीं पे आ जाएगा। ए के ऊपर डी है तो इसका मतलब इसी के नीचे ई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किताब बी नीचे है किताब ई के, इसके बाद क्या बोला, ई के नीचे कौन सी किताब है, बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या पूछा है, कौन सी किताब सबसे नीचे, तो आपको पता है कौन सी किताब सबसे नीचे है, ये बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 6 छात्रों जे के एल एम एन और ओ ने शारीरिक शिक्षा की कक्षा के दौरान एक दौड़ में प्रतियोगिता करने का निर्णय लिया। दौड़ के दौरान सबकी चाल अलग अलग थी। एन की चाल एम से किंतु एल से कम है, एन की जो चाल है वो एम से अधिक है, ठीक है। हम इस क्वेश्चन का मेन पार्ट ये देख लेते हैं। जो एन की चाल है वो एम से अधिक है किंतु एल से कम है, तो इसका मतलब एन की जो चाल है वो एम से अधिक है किंतु एल से कम है, उसके नीचे होगा इसका मतलब।
तो एम की चाल जे से कम है, तो इसका मतलब जे से कम है तो जे आपका यहाँ होगा, ये जे से कम है, इससे कम होगा ये, ठीक है। कम का हम नीचे एरो करते हैं, उससे कम ये नीचे एरो करते हैं, ठीक है। जे से कम है किंतु ओ से अधिक है, तो इसका मतलब ओ से अधिक है तो ओ एम से नीचे होगा। के की चाल एल से अधिक है, ठीक है। के की जो चाल है वो एल से भी अधिक है, इसका मतलब इससे भी ऊपर होगा के, ठीक। के इससे भी ऊपर होगा, एल से अधिक है। जे की चाल एल से कम है, ठीक है। जे से नीचे ही है, मतलब एल से नीचे ही है जे, तो जे की चाल एल से कम थी। इन छात्रों में सब में से किसकी चाल सबसे अधिक थी, तो इसमें सबसे ऊपर कौन है, के है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, के इसका आंसर हो जाएगा। मतलब सबसे अधिक चाल किसकी थी, के की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें बोला गया है पी सी का बेटा है, सी का विवाह डी से हुआ है, ओ डी ओ की बहन है, ओ एम की बेटी है, एक्स सी की माँ है और डब्लू से विवाहित है। पी का डब्लू से क्या संबंध है। इसमें भी आप देखना क्वेश्चन जो इंग्लिश में है वो यहाँ दे रखा है, उसके ऑप्शन भी नीचे ये दे रखे हैं, तो इंग्लिश वाले जो बच्चे पढ़ेंगे वो नीचे क्वेश्चन देख लेना और हिंदी वाले ये ऊपर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप देखो क्या बोला है इसमें क्वेश्चन में, पी जो है सी का बेटा है, ठीक है। पी जो है सी का बेटा है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। सी का विवाह डी से हुआ है, सी का विवाह, जब दोनों आमने सामने हस्बैंड वाइफ हो तो हम दोनों साइड एरो लगा देते, ठीक है। सी का विवाह डी, क्योंकि हमें पता नहीं है इसमें से कौन फीमेल है और कौन मेल है, तो सी का विवाह डी से हुआ है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। फिर बोला है डी ओ की बहन है, डी इसका मतलब फीमेल है, ये मतलब ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, पता चल गया हमें यहाँ से। डी ओ की बहन है, तो इसमें बोला है डी जो है ओ की बहन है, ठीक। ओ एम की बेटी है, ओ जो है वो एम की बेटी है, ये भी फीमेल है, इसके ऊपर भी प्लस लगा देंगे। एक्स सी की माँ है, एक्स सी की माँ है, इसकी माँ है एक्स, ठीक है, ये भी प्लस का चिन्ह होगा। और डब्लू से विवाहित है, मतलब एक्स डब्लू से विवाहित है, इसके हस्बैंड कौन होंगे, डब्लू। तो इसमें लास्ट में पूछा है पी और डब्लू का संबंध पूछा है, ठीक है। सी की माँ है एक्स, तो सी का इसके हस्बैंड है तो पति है, तो ये इसके पिता होंगे, पिता। तो जब माँ ये है, पिता ये है, और इनका जो बेटा है वो पी है, तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, डब्लू का क्या, बेटे का बेटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पी जो है वो डब्लू का बेटा सी है, सी का बेटा पी है, तो इसका मतलब बेटे का बेटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेटे का बेटा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इसमें दिया गया है डब्लू एक्स वाई जेड, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड डब्लू, वाई जेड डब्लू एक्स जेड डब्लू एक्स, इस जगह पे क्या आएगा ये पूछा है। तो आप देखिए इसमें एक पैटर्न बन रहा है, डब्लू फिर एक्स फिर वाई फिर जेड, सेम एक्स सेकंड नंबर वाला पहले पे आ जा रहा है, थर्ड वाला सेकंड पे आ जा रहा है, फोर्थ वाला थर्ड पे आ जा रहा है, और जो पहला था वो एकदम लास्ट में चला जा रहा है। सेम देखिए एक रोटेट हो रहा है ये, तो एक्स वाई जेड फिर डब्लू फिर वाई जेड डब्लू फिर एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, जेड डब्लू एक्स फिर यहाँ होगा वाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विद्यार्थी निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सही संबंध दर्शाता है। इसमें बोला है विद्यार्थी शिक्षक विद्यालय, विद्यार्थी शिक्षक और विद्यालय में कॉमन क्या होगा, इसमें से कौन सा सिंबल होगा जो तीनों को दर्शाएगा। तो आपको पता है जो विद्यालय होता है, विद्यालय के अंदर विद्यार्थी अलग होते हैं, शिक्षक अलग होते हैं। एक ही टाइम पर विद्यार्थी शिक्षक नहीं हो सकता और शिक्षक विद्यार्थी नहीं हो सकता, तो इसलिए दोनों अलग अलग चीज़ें लेकिन है दोनों विद्यालय के अंदर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है BFCH ऑप्शन, यहाँ पर बोला है, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिख दिया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम एक डब्बा बना लेते हैं, ठीक है। फिर पूछा है, फिर दिया हुआ HO फिर LT। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, B जो है वो 2 नंबर पे होता है, F कितने नंबर पे होता है, 6 नंबर पे, F होता है, C होता है 3 नंबर पे, H कितने नंबर पे होता है, H होता है 8 नंबर पे, ठीक है। सेम ऐसे ही क्या बोला है, H 8 नंबर पे होता है तो O कितने नंबर पे होता है, वो होता है 15 नंबर पे। L कितने नंबर पे होता है, T होता है आपका 20 नंबर पे, L कितने नंबर पे होता है, L होता है 12 नंबर पे। तो एक चीज़ आप कॉमन देखिए इसमें, इनके बीच का डिफरेंस देखिए, इनके बीच का डिफरेंस है 4, इनके बीच का डिफरेंस है 5, इनके बीच का डिफरेंस है 7 और इनके बीच का डिफरेंस है 8। तो आप एक पैटर्न देखिए, 4 से 5 में गया, फिर एक स्टेप बढ़ा तो यहाँ पे 6 आना चाहिए, फिर यहाँ पे ये 7 आया, फिर 8 आया। तो यानी कि कोई हमें इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें 2 स्पेलिंगों के बीच का जो डिस्टेंस हो वो हमारा 6 हो, ठीक है। तो आप इनके डिस्टेंस देखिए दोनों के बीच के, ई होता है 5 पे, ठीक है, एल होता है 12 पे। तो ई अगर 5 पे है, 12 पे है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 6 होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा ऑप्शन। एफ होता है 6 पे, जी होता है 7 पे, तो इसके बीच का डिफरेंस तो 1 है, ये भी नहीं होगा। डी होता है 4 पे और एन होता है, एन कितने पे होता है, एन होता है 14 पे, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जा रहा है, 10। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। फिर ई कितने पे होता है, ई होता है 5 पे और के कितने पे होता है, के होता है 11 पे। इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जा रहा है, 6। तो यानी कि यहाँ पे 5 और 11 ये आएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें डब्बे में क्या आएगा, ई और के, ठीक है। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पता चल गया हमें ऑप्शन नंबर डी सही है, ई के सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है PQRSTU और V एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। U T की ठीक दाईं ओर बैठा है, T V के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। Q और H का पड़ोसी R है, जो व्यक्ति H होगा यहाँ पे, ठीक है, आप इसको सही कर लेना। S के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, वह किसी एक छोर पर बैठा है। R के ठीक दाईं ओर कौन होगा। तो आपको मैंने बताया था डायरेक्शन में क्या होता है, जो ये डायरेक्शन होती है वो इधर ईस्ट होती है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो इसमें बोला है नॉर्थ ना, उत्तर की ओर बोला है, तो आप पहले कैसे उत्तर की ओर बैठे, ये आप एरो बना लीजिए। ये 2 मेंबर 2 साइड हो गए, टोटल कितने मेंबर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर है, तो 2 साइड हो गए, फिर 3 के बाद 4 5 6 ये 7, ठीक है। मतलब एक लाइन में 7 मेंबर हो गए। ये हमें पता चल गया कि ये 7 बैठे हुए हैं किधर की ओर, नॉर्थ की तरफ मुँह करके, उत्तर की ओर। सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहले बोला है U T के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी कि U T के ठीक दाईं ओर बैठा है। एक सेकेंड ना, यहाँ पे मान लो आप U जो है वो T के ठीक दाईं ओर बैठा है, इसके दाईं ये इधर ही होगा, राइट साइड। U T के ठीक दाईं ओर बैठा है, T V के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। तो जो T है वो दाईं ओर से, मतलब V के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पर T जो होगा वो चौथे स्थान पर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर T यहाँ पर नहीं हो सकता, बोला है V के दाईं ओर से, यानी V को हम अगर इधर रखते हैं तो इसके दाईं ओर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि चौथे स्थान पर T होना चाहिए। यानी कि ये अगर T यहाँ पे होगा तो U यहाँ पे होना चाहिए। इससे हमें पता चल रहा है कि T की पोजीशन जो हमने गेस करी वो गलत गेस करी, तो इसका मतलब इसको हम हटा देंगे और हम इसको T को यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। इसमें V है, V से 1 2 3 4 स्थान में T है, T की जगह पे क्या बोला है,
टी और यू इधर पोजीशन पता चल गया हमें। उसके बाद बोला है क्यू और एस का पड़ोसी आर है, यानी कि क्यू और एस, यानी दो साइड क्यू और एस होना चाहिए, उसके पड़ोसी आर है, तो बीच में ही आर होगा, आर है। इसमें बोला है एस के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर, यानी एस ये है, एस के बाएं ओर से पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर बैठा है, वह किसी एक छोर पर है। इसका मतलब हमने सही वो किया है, जो एस के तीसरे स्थान पर है वो किसी छोर पर है, इसका मतलब वी तीसरे स्थान पर है, छोर पर है, तो इसका मतलब हमने सही इसको वो किया है। तो उसके बाद हम लास्ट में क्या पूछा इसमें, आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो आर के ठीक दाईं ओर कौन है, एस है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एश इज द करेक्ट आंसर। इसमें बोला है सांप, सरीसृप और जहरीले, तो इसमें आप देखना, जो सरीसृप किसको बोलते हैं, रेंगने वाले कीड़े को बोलते हैं सरीसृप। तो जो रेंगने वाला कीड़ा होता है वो सांप, जैसा भी सांप ले लो आप, दुनिया का कोई सा सांप उठाओ, तो वो सांप जो होगा वो रेंगने वाला ही होगा। तो वो जो रेंगने वाला होता है वो सांप जो होगा, ये सांप है, तो दुनिया का कोई सा भी सांप हो वो क्या होगा, रेंगने वाले जीव के अंदर ही आएगा, ठीक है। लेकिन हर टाइप के सांप में जहर नहीं होता, तो जहरीला कौन सा होगा, इसमें कुछ रेंगने वाले जीव और सांप जहरीले होंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये मतलब ये अंदर का जो होगा ये सांप है, और बाहर का जो ये है ये सरीसृप। सरीसृप मतलब सांप के अलावा भी तो बहुत सारे जीव होते हैं ऐसे जो रेंगते हैं, तो जो सांप होगा वो पूरा सरीसृप के अंदर आएगा, और जो जहरीला होगा वो कुछ में ही आएगा, सब जहरीले नहीं होते ना, कुछ जहरीले होंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फिगर दे रखा है आपको, 4 उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति को डिब्बे में मोड़ने पर बनेगी, ठीक है। तो इसमें बोला है, आपको पता है कि जो एक दूसरे के अपोजिट वाला होता है वो एक छोड़ के एक दूसरे के अपोजिट होता है, सेम जैसे ये है तो ये इसके अपोजिट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों ये आपस में अपोजिट होंगे, तो आपको ये ऐसा देखो जिसमें इसका एक और इसका एक आ रहा हो, ठीक है, एक स्टार आ रहा हो, एक ये गोले वाला आ रहा हो जिसके अंदर चौकोर डब्बा है, फिर उसके अंदर गोल है, ठीक है, उसके अलावा एक ऐसा आ रहा हो, क्योंकि सब में से कोई भी अपोजिट एक साथ तो हमें नहीं दिखेगा, कोई एक दिखेगा तो उसके अपोजिट वाला नहीं दिखेगा, तो इसका मतलब हमें इन तीनों को देखना है, इन तीनों में से एक एक चीज़ हमें दिखना चाहिए, वही वाला आंसर आपका सही होगा। इसमें आपको दिख रहा है, इसमें ये तो है, ठीक है, स्टार भी है, लेकिन ये आपको गड़बड़ दिख रहा है, ये देखो इसमें बस छोटा सा है, बड़ा वाला गोला नहीं है इसमें, तो इसका मतलब ये इसका सही आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो, इसमें हमारे पास क्या है, गोले के अंदर चौकोर है, लेकिन इसमें देखो चौकोर के अंदर गोला है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें क्या बोला है, स्टार है, स्टार देखो इसमें खाली स्टार है, इसके अंदर भरा नहीं है, और ये स्टार जो है वो भरे हुए स्टार है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखो, इसमें जो है ये हमारा भरा हुआ स्टार भी है, ठीक है, ये जो स्टार है ये भरा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद ये गोले के अंदर चौकोर, ये भी सेम मैच हो रहा है। उसके बाद ये त्रिभुज के अंदर गोल, ये भी मैच हो रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम। इसमें बोला है यदि का अर्थ x का अर्थ, ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो रखा है, इस क्वेश्चन को देखना आप। इस क्वेश्चन में इसमें बोला देखो, इफ माइनस स्टैंड्स फॉर प्लस, यानी कि इसमें आपको बोला है माइनस जो है वो प्लस की जगह पे है, मतलब माइनस की जगह पे हमें प्लस को लेना है, प्लस स्टैंड फॉर, इंग्लिश में सही है, शायद इसमें मिस्टेक हो रखा है, तो इसमें बोला है प्लस की जगह पे हमें क्या लेना है, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई को लेना है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, उसके बाद नेक्स्ट वाला हिंदी में यहाँ सही है, ये देखो यहाँ पे माइनस और प्लस, ये इसमें इंग्लिश वाली पहली लाइन सही है, इसमें हिंदी वाली दूसरी लाइन सही है। इसमें बोला है माइनस की जगह पे
ये क्या है, प्लस। ये क्वेश्चन में गड़बड़ हो रखा है, ये क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो। क्वेश्चन में ये टाइपिंग मिस्टेक हो रखा है, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन नंबर 12, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है, यदि एक्स मीन मल्टीप्लाई, सेम इसमें भी वही दिक्कत लग रही है, यदि यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, इसमें भी मिस्टेक हो रखा है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मीन्स माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, और माइनस का अर्थ एक्स है, और किसका अर्थ प्लस है, और प्लस का अर्थ इसमें दे नहीं रखा है, इसको भी हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम, ये क्वेश्चन भी मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो रखा है, इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर वाला। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपको दे रखा है 15, 31, 64, 131। आप ध्यान रखना, जो ये दो टाइपिंग मिस्टेक वाले क्वेश्चन है, ये मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में सही करके ले आऊँगी, और अभी के लिए हम इस क्वेश्चन को, ये दोनों क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 15, 31 और 64, उसके बाद 131, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ नोटिस करना, 15 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 30 आ रहा है, फिर +1 कर रहे हो तो 31, फिर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका कितना आ रहा है, 62 आ रहा है, तो फिर उसमें +2 कर रहे हो तो 64 हो जा रहा है। सेम ऐसे ही आप जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका कितना आ रहा है, 20, 12, 8 आ रहा है ना, हाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 2 8, 6 2 12, 12 8 आएगा, तो उसमें अगर 2, उसमें कितना जोड़ेंगे, +3 जोड़ेंगे तो 131 आ जाएगा। सेम ऐसे ही हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके +4 जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, इसका डबल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 262, +4 करेंगे तो 266, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 266, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, राजू उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चला। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चला, फिर उत्तर पूर्व दिशा में चलता है, फिर 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में। उत्तर पूर्व कौन सा होगा, आपको पता है, मैंने आपको बताया था, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट इधर होगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इधर होगा, तो ये किधर जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहा है, और कितना चला, 10 किलोमीटर। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ेगा तो वो जब इधर सीधे में जा रहा है तो दाईं ओर पूरा 90 डिग्री में मुड़ता है वो, ठीक है, दाईं ओर मुड़ा तो ये ऐसे मुड़ रहा है, ठीक है। फिर वो 20 किलोमीटर चला, ठीक, 20 किलोमीटर चला, दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चला। उसके बाद बोलता है वह फिर अपने दाईं ओर घूमता है और 20 किलोमीटर चलता है, फिर पुनः अपने दाईं ओर घूमता है और 20 किलोमीटर चलता है, ठीक, और फिर वह अपने बाईं ओर घूमता है और 20 किलोमीटर चलता है, तो उसका बायां किधर होगा, बायां होगा इधर, ठीक है, बाईं ओर घूमता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो अब राजू का मुंह किस दिशा की ओर है, तो आप देखना, ये इस चीज़ को नोटिस करना, ये आपकी रेखा जो होगी ईस्ट वेस्ट वाली, वो हमेशा ऐसे होगी सीधी, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो मैंने आपको बताया था, इसके अलावा जो सब डायरेक्शन होती है वो इधर क्या होती है, साउथ ईस्ट, ठीक है, इधर क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट, इधर साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट,
इधर होता है साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये जब इधर जा रही है तो इसका आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, ये सिंपल इजी सा क्वेश्चन है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, नेक्स्ट डिजिट क्या होगा। सीधे सीधे आपको दिख रहा है, इसका डबल करते जाओ, डबल करते जाओ। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता हो, यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता हो, यानी जो आज है, आज से आगामी कल होगा, कल के 3 दिन बाद, 1 2 3, 3 दिन बाद क्या है, 15 जून। ठीक है, जून है। पंद्रह जून है, उसके बाद क्या बोला है, 15 जून है, उसके बाद तो महीने की अंतिम तारीख कौन सा दिन पड़ेगा। तो इसमें आज 15 जून है और वो शुक्रवार है, फ्राइडे है। ठीक है, अगर 15 जून को फ्राइडे है तो जून कितने दिन का महीना होता है, 30 दिन का, आपको पता है। अब 15 तारीख को अगर फ्राइडे है, ठीक है, तो 30 तारीख को क्या होगी, 15 से सीधे सीधे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15। 15 को अब जब 15 को, इसको साइड में देख लेना, 15 को जब 7 से भाग दोगे, रिपीट तो दिन, रिपीट 7 दिन बाद ही होता है, तो 7 से हम इसीलिए भाग देते हैं, 7 दूनी 14। तो कितना बच रहा है, 1। तो यानी कि फ्राइडे में एक हाथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैटरडे। ऑप्शन में देखो सैटरडे, ऑप्शन में सैटरडे दिया नहीं है, तो आप एक ऑप्शन काट के वहाँ पे सैटरडे लिख लेना, ऑप्शन शायद गलत डल गया, SATURDAY, सैटरडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। जैसा पीछे लॉजिक लगाया सेम वैसे ही लगाएंगे। 31 में से 2 को माइनस करो, कितना बच रहा है, 9, इधर बच रहा है 2। अब 2 को सीधे सीधे 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 2 को सीधे सीधे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 1 चक्कू 28, 28। रिमाइंडर क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है 1। तो इसका मतलब अगर 2 तारीख कौन सा दिन है, संडे है, तो इसमें संडे में +1 कर देंगे, ये 1 है, +1 कर देंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, मंडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंडे इज द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 मंडे करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो कौन सा, ये जो वर्ड दे रखा है इससे हम नीचे कौन सा वर्ड नहीं बना सकते। तो आप देखो RE है, ठीक है, ऊपर RE है, G है ऊपर, ठीक है, U है, L है, A है, R है, ये बन जाएगा। TR है, हाँ TR है, A भी है, I भी है, L भी है, E भी है और R भी, ये भी बन जाएगा। उसके बाद TI, हाँ TI है, R भी है, E भी है, D नहीं है, इस ऑप्शन में देखो D ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला हम वर्ड ऊपर इन वर्ड से मिला के नहीं बना सकते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें ऑप्शन में भी देखो मिस्टेक कर रखा है, PPT में आज थोड़ी गड़बड़ हो रखी है, तो आप चेक कर लेना, ये ऑप्शन नंबर 2 है, ये ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अनिल का कद सनी से लंबा है और सनी का कद बेबी से छोटा है। अनिल का कद बोस से लंबा है, जिसका कद सनी से छोटा है। बेबी का कद अनिल के कद से छोटा है। यह बताइए कि किसका कद सबसे छोटा है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है, अनिल का कद सनी से लंबा है, सनी से लंबा है, तो सनी को, अनिल को ऊपर रखते, सनी को नीचे रखते हैं, सनी का कद बेबी से छोटा है, इसका मतलब बेबी से छोटा है, तो बेबी को ऊपर रख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, अनिल का कद बोस से लंबा है। ठीक है, अनिल का कद जो होगा वो बोस से लंबा होगा।
जिसका कद सनी से छोटा है। अच्छा, मतलब इसमें बोला है जिसका कद सनी से छोटा है, मतलब सनी से बॉस छोटा होगा। बेबी का कद अनिल के कद से छोटा है। ठीक है, अनिल के कद से छोटा है, इसका मतलब ये छोटा होगा बेबी। उसके बाद यह बताइए कि किसका कद सबसे छोटा है। तो इसका मतलब सबसे नीचे ये बॉस है, तो इसका मतलब सबसे नीचे बॉस है, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा? नहीं, ये तो बेबी ऑप्शन पे क्यों टिक लगा रही हूँ मैं, ऑप्शन बॉस होगा, ऑप्शन बॉस, ऑप्शन नंबर 4 बॉस सही हो जाएगा। जो सबसे नीचे है बॉस है। ठीक है, आप ये ध्यान रखना इसको, सबसे नीचे कौन है? बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है ये जो वर्ड है इसको बना सकते हैं कैसे? मतलब इस वर्ड से, इसमें से कौन सा वर्ड है जो नहीं बन पाएगा? तो इसमें देखना IMPA ऐसे ये बन जा रहा है ये। इसमें भी देखो IMPASSIV देखो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। 90 दोबारा रिपीट हो गया। तो आज के लिए हम इतना करते हैं। आज की PPT में थोड़े क्वेश्चन मिस्टेक थी। नेक्स्ट PPT में जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छूटा है वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट PPT में आपको करा दूंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। और आज के लिए हम इतना ही करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।